नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह अजाइस के चैनल पर आप सभी लोगों से चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेट शटडाउन। जब कभी भी कोई इशू होता है, कोई वायलेंस होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट इंटरनेट को शट डाउन करती है। लेकिन इंटरनेट शटडाउन को इंटरनेशनल लेवल पर फ्रीडम ऑफ स्पीच या कह लीजिए एक प्रोसेस ओरिएंटेड में वर्ल्ड में इसको कहा जाता है दैट इज दिस इज नॉट राइट। उसी पर एक रिपोर्ट है एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोलिशन ने, और इनका ये मानना है कि इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन है वो इंडिया ने काफी ज्यादा किया है, और इंडिया हैज टॉप द लिस्ट फॉर फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर। यानी पिछले 5 सालों में इंडिया ने लगातार हमारे यहाँ इंटरनेट शटडाउन रेगुलरली कंसिस्टेंटली हुए हैं, और यही इस बात को बता रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यहाँ से आपको रेगुलर इनटेक्स मिलेंगे, इनपुट्स मिलेंगे, एंड यू विल ऑल्सो गेट लॉट ऑफ गुड वीडियोज एंड कंटेंट ऑफ लर्निंग। आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं, अगर आप इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं तो इफ यू कैन सी इन द लास्ट 5 ईयर, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल शटडाउन 75, 106, 196, 213, और उसमें भारत का नंबर एक अच्छा खासा है। तो ये डिपिक्ट करता है कि हमारे इंडिया के अंदर इंटरनेट शटडाउन के द्वारा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को रोक रही है, विच इज नॉट राइट इन अ राइट वे, राइट बेस्ड वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे राइट्स का इंपॉर्टेंस है। एटलीस्ट 187 इंटरनेट शटडाउन्स अक्रॉस 35 कंट्रीज हुआ है, और इसमें से 32 आउट ऑफ 35 कंट्रीज आर रिपीटेड ऑफेंडर्स। यानी इनमें 35 कंट्रीज में इंडिया भी है, और उसके बाद यूक्रेन में था 22 शटडाउन, इंडिया में हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद ईरान में था, म्यांमार में था, और ये सारे कंसर्न्स हैं। सो दे से दैट इंडिया में शटडाउन्स आर वे टू हाई, और ये एक सवाल है जो कि आपके कंट्री के गवर्नेंस पर क्वेश्चन करता है। पीपल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द म्यांमार हैज बीन इन द डार्क फॉर 500 डेज। अच्छा, म्यांमार में भी इंटरनेट शटडाउन है, टिगरी, यूथोपिया, इथोपिया, यहाँ पे भी इंटरनेट शटडाउन के इश्यूज देखने को मिले हैं, और इंडिया उस लिस्ट को टॉप कर रही है ग्लोबली अगर हम देखते हैं। अब इंडिया का 2022 का क्या रिपोर्ट है? इंटरनेट शटडाउन मेनली जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेबल एरिया नहीं है, एक ट्रबल्ड जोन है, टेररिस्ट इन्फेक्टेड जोन है। गवर्नमेंट उस एरिया को स्टेबलाइज कर रही है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस तरह की रिपोर्ट्स थोड़ी बायस्ड होती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट अगर कोई भी, मान लीजिए कहीं कोई र्यूमर फैलता है और हम इंटरनेट शटडाउन नहीं करते हैं, तो र्यूमर को रोकना, उससे वायलेंस होना, वायलेंस को बचाने से ज्यादा र्यूमर को रोककर हम वायलेंस को बचा दें। अब वायलेंस हो जाइए फिर आप कोई एक्शन लीजिए, वो सही नहीं है। सो जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो है इंटरनेट शटडाउन हुए, और राजस्थान में भी 12 बार हुआ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, वेस्ट बंगाल में भी हुआ। तो इफ यू लुक एट द इंटरनेट शटडाउन, तो इंटरनेट शटडाउन का एक वैलिड रीजन रहा है इन सारे एरियाज में, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इस पॉलिसी है उसका, उसको एक नाम दिया गया है डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। यानी गवर्नमेंट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म फॉलो कर रही है, यानी एक तरह से इंटरनेट शटडाउन कर रही है। और अथॉरिटीज जब डिजिटल का शटडाउन करती है, इंटरनेट का शटडाउन करती हैं, तो ये बहुत ही सीरियस वायलेशन है राइट्स का। इट्स अ सीरियस वायलेशन ऑफ राइट्स, और कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के बीच। आज इंटरनेट कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर राइट सिस्टम। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मैक्सिमम, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्विसेज आप ले रहे हो, एवरीथिंग इज देयर थ्रू इंटरनेट ओनली। और यहाँ पे इंटरनेट का जब रोक होती है तो समवेयर इट इज अ क्वेश्चन। तो इससे बहुत कुछ इंपैक्ट होता है, ट्रैकिंग, प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। वैसे एक बार आपको बात बताऊं, इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा ये बनाया जा रहा है। मेरा ये मानना है, हम लोग दिल्ली में हैं, यहाँ पे तो कोई इंटरनेट शटडाउन नहीं है। इट ओनली इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन एरियाज ऐसे लॉज को रोका जाता है, या फिर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, ओनली टू मेक श्योर कि पीस एंड ऑर्डर प्रिवेल करे। खैर, तो इंटरनेट शटडाउन के कॉजेज क्या क्या है इंडिया में? प्रोटेस्ट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट, स्कूल एग्जाम, इलेक्शंस, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। इंटरनेट शटडाउन से हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन इंपैक्ट होता है, डे टू डे फंक्शनिंग इंपैक्ट होती है, इसके डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स पे इंपैक्ट होगा, वॉइस, कम्युनिकेशन, फ्रीडम, ये सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं, ऐसा मानना है जो इसको सपोर्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि इंटरनेट शटडाउन अपने आप में इट इज नॉट अ एक्टिविटी विच इज हैपनिंग ऑल द टाइम, वन ऑफ एक्टिविटी है, एक स्पेसिफिक एरिया में है, ट्रबल्ड जोन में है, इस वजह से। खैर, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं इंटरनेट शटडाउन से, बिकॉज पेमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस,
ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक लॉस से जुड़ी हुई हैं। सोशल डिस्टरप्शन हो सकता है बिकॉज कम्युनिटी में कम्युनिकेशन इम्पैक्ट हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी रुक जाती है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज यानी गवर्नमेंट डिसेंट को सप्रेस करती है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं होने देती है, लोग को मोबिलाइज नहीं होने देती है, इंफॉर्मेशन मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज में बच्चे जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं, दे रिक्वायर यू नो इंटरनेट फॉर ऑल दीज एरियाज। हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं। कोविड-19 में हमने देखा कि हेल्थ टेली मेडिसिन हो रहा है, टेली मेडिसिन के द्वारा हम लोग हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स जो है ऑपरेट कर रहे थे। तो ये सारा इम्पैक्ट आपके इंटरनेट शटडाउन के द्वारा हो रहा है, विच इज समथिंग विच हैज टू बी स्टॉप्ड। अब भारत के अंदर इंटरनेट गवर्नेंस का प्रोसेस क्या है? तो इंडिया के अंदर जो लॉ है, सो वी हैव मल्टीपल लॉज। एक लॉ है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज 2017, ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत है, यानी टेम्पररी हम इंटरनेट सर्विसेज को स्टॉप कर सकते हैं। टेम्पररी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी एंड गिव ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम होम मिनिस्ट्री एट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर शटडाउन्स। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है उनको पावर है इंटरनेट शटडाउन करने का, और एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट सर्विसेज एंड ग्रांट लाइसेंसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस भी देता है और इंटरनेट के कम्युनिकेशन को आप कह सकते हैं कि इट कैन रेगुलेट एज वेल। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि भाई इस तरह के शटडाउन्स अननेसेसरी है, इनको मत करिए, आर्बिट्री मिसयूज ऑफ पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया दैट इंटरनेट सस्पेंशन वुड बी इलीगल अंडर इंडियन लॉ, और ऑर्डर्स जो भी अगर ऑर्डर होता है तो वो नेसेसिटी पे बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, यानी आपको ये बताना होगा कि ये लॉ हमने जो पास किया है वो सही है और इट इज राइट डिसीजन। सब्सिक्वेंटली द यूनियन गवर्नमेंट मेड सम अमेंडमेंट्स, और कुछ अमेंडमेंट्स किए, और मैक्सिमम 15 डेज तक का सस्पेंशन आप कर सकते हो 2017 रूल्स के तहत, ऐसा उन्होंने जजमेंट दिया। यानी आप आर्बिट्री तरीके से इस जजमेंट इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते हैं। खैर, दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कम्युनिकेशन ने इसको चेंजेस की बात कही, कहा कि 2017 का रूल जो है ओल्ड रूल है एंड इट हैज टू बी अपडेटेड। और उन्होंने कहा कि अभी हमको सारे एस्पेक्ट को रिव्यू करना होगा और अमेंडमेंट्स करने होंगे द रूल्स इन टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, और हमको मिनिमम डिस्टर्बेंस को, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, उसको हमें रोकने के लिए हमको इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, और वन ऑफ द चैलेंजेस दैट चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? आईआर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, यूएन का, कि भी गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन को न करे बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स एंड ओपन एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट हैव अ पावर टू इनैक्ट रूल, गवर्नमेंट चाहे तो रूल बना के पावर को रेगुलेट कर सकती है, सिटीजन्स के राइट को सेफ गार्ड करती है। तो गवर्नमेंट को एक बैलेंसिंग रोल को प्ले करना होगा और इस वजह से वर्क करना है। व्हेन इंटरनेट इज डाउन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी ऑफर्ड लाइक मेश नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जब एक्चुअल इंटरनेट डाउन होता है तो किसी भी एरिया में, तो मेश नेटवर्क या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा भी इंटरनेट हम लोग कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक्सेस टू दोज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए। तो इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डोंट मिस, लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे एचआईएस के ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू द टीम, आपको रीच आउट करिए, हमारे टीम से बात करिए, गेट द क्लासेस, गेट द फीडबैक, और इस जर्नी को वर्थवाइल बनाइए, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक गॉड ब्लेस यू, बाय।